देखो दिल्ली हो या नेपाल, छपरी हर जगह होते हैं। गेस द प्राइस। ये 25 रुपए का है और ये भी 60 रुपए में मिला है एक। We got it for 60 रुपीज, 60 रुपए। चीटोस जैसे दिखने वाले कुरकुरे। मेरे रूम में से लागू ना अच्छी लाइट्स है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और बहुत टाइम बाद एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ मैं। और इस टाइम कोई ऐसा वैसा व्लॉग नहीं है। इस टाइम मैं जा रही हूँ नेपाल। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मैं ऑलरेडी रास्ते में हूँ। आई एम ऑलरेडी ट्रैवलिंग। लेट मी शो। और मैं इस बार अकेले नहीं जा रही हूँ, दोस्तों के साथ नहीं जा रही हूँ। इस बार मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ, जो कि सोई हुई है। लेट मी वेक हर अप। हेलो। तो हम सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं और अब भी टाइम हो रहा है शाम के 6:20। तो हमें ऑलमोस्ट अच्छा खासा टाइम हो चुका है बस में। कितना टाइम हो गया हमें पता नहीं। ये देखो, ये सो रही हैं तब से। इट्स वेरी ट्रॉमेटिक फॉर सम पीपल कि मैं जब नेपाल जाती हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 5-6 महीने का स्टे करके आती हूँ। बट इस बार क्योंकि मैं ऑफिशियल लीव्स पे हूँ तो आई विल ओनली बी स्टेइंग फॉर अराउंड 8-9 और मैक्सिमम 10 डेज। तो पूरा कवर करके दिखाएंगे इस बारी। और मैंने अपने बाल भी रिसेंटली कलर कराए थे ताकि मैं नेपाल में अपने रेड हेयर फ्लॉन्ट कर सकूं। सो अब हम लोग नेपाल बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे मनी एक्सचेंज वाले आते हैं सो दैट हम अपनी इंडियन करेंसी एक्सचेंज करा के नेपाली करेंसी ले सकें। सो वी आर गोना डू द सेम थिंग। बस रुक गई है हमारी, सामान चढ़वा रहे हैं अब। आई मीन उतरवा रहे हैं हम सामान बस से। ये हमारे कंडक्टर हैं और सेकंड ड्राइवर है, हु आर हेल्पिंग द होल पैसेंजर्स। पीछे मम्मी भी मेरा सामान, हमारा सबका सामान उतरवा रही है। एंड दिस इज़ हाउ द सिक्योरिटी ऑफिस लुक्ड लाइक। अंदर फ़ोन कैमरास अलाउड नहीं थे तो मैं अंदर की बिल्कुल वीडियोस नहीं बना पाई। इट लुक्ड वेरी लैविश फ्रॉम इनसाइड इफ़ आई टेल यू। Okay guys, so we have finally loaded our stuff back into our bus and we are moving towards the second level checking. But वहाँ वाली checking mostly clear हो जाती है because main one is this one which we just cleared, जहाँ पे सारा सामान उतरवाया जाता है एंड सारी थरली चेकिंग होती है 3 टाइप्स से। यहाँ वाली में तो पैसे दे के करवा सकते हैं नॉर्मली पास। सो वी आर मोस्ट प्रोबेबली डन। पुलिस वाली तेरे खड़ूस थी ना, इतनी ज़्यादा खड़ूस थी वो औरत। भाई पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं बेचारे। मैं उससे इतनी स्वीटली बात कर रही हूँ और वो ये कर रही है। ड्यूटी है उनका। और मेरा मुंह इतना लाल यार, ये हरी लाइटें बंद करवाओ। मैं अपना रुमाल भूल गई। ये हरी लाइट की वजह से मेरा मुंह बहुत गंदा दिख रहा है। अदरवाइज मैं थोड़ी इंसानों जैसी लग रही थी। और हम लोगों ने चेकिंग करवा ली है गाइस। लाइटिंग बहुत गंदी आ रही है बिकॉज मेरे सर के ऊपर ये इन्होंने हरी ट्यूबलाइट चला रखी है। नाइट मोड वाली ट्यूबलाइट है, जैसे तुम्हारे रूम पे भी तो है। मेरे रूम में से लागू ना अच्छी लाइट्स हैं। अपनी चीज अच्छी होती है। तो कहाँ पर थे हम? नेपालगंज बॉर्डर। हो गई है चेकिंग। अब हम वापस बस में बैठ गए हैं और अब मैं सीधा घर पहुंचकर सोना चाहती हूँ। भूख लग रही है।
So now we are moving towards the second checking और चेक पॉइंट, और घास के उस तरफ वाला बॉर्डर इंडिया का बॉर्डर पड़ता है, एंड इस साइड जहाँ हम हैं फ्रॉम हियर इट इज़ नेपाल बॉर्डर. दिस इज़ आवर सेकंड चेक पोस्ट, जहाँ बेसिकली हम सारे पैसेंजर्स से पैसे कोलेक्ट करके ये ड्राइवर्स दे देते हैं इनको, सो दैट इट गेट्स क्लियर्ड. और बेसिकली यही रूल है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं है सामान उतरवा के चेकिंग कराने का. ये देखो गाइस, मेरी मम्मी कितनी अमीर है, नेपाली पैसों की गड्डी लेके घूम रही है. 1000 का नोट है ये. 1000 है कि 500 है? 1000 है. हो गया बस, पूरी दुनिया को नहीं पैसे दिखाने. ये भी 1000 ही है. मुझे दे दो, लाओ. क्या करेगी तू नेपाली नोट का? इंडिया में उड़ाऊंगी, चलते भी. नेपाल में उड़ाऊंगी. रहने दे मत उड़ा, उड़ाने के लिए नहीं. अच्छा देखो गाइस, 20 रुपए दिए जा रहे हैं मुझे. वो भी मुझे नहीं दिए जा रहे हैं एक्चुअली. जल्दी करो. ये कितना है? कितना? 50 है. हाँ तो यही दे दे इनको. 20 वापस कर. जो 20 दिए थे वो भी वापस ले लिया गाइस. देख लो, 50 रुपए का नोट ऐसा दिखता है, जिन्हें ना पता हो. हाय गाइस, तो फिलहाल हम बैठे हैं होटल अर्का खोला कोलपुर. डिनर इट्स 10:20 and it's dinner time. Let me show you guys the view of this. इनके टेबल में मोमो की फ़ोटो बनी है, बट इनके रेस्टोरेंट में मोमो नहीं है. आंटी ने मस्त फ्रेश खाना बनाया हुआ है. और दिस इज़ हाउ नेपाल में. अब यहाँ आते ही फील आने लग गई है मुझे कि फाइनली मैं नेपाल में हूँ. और आंटी मस्त फ्रेश राइस, चिकन एंड ऑल सब बना रही है. बट आई एम नॉट गोना ईट दैट. प्रॉपर खाना तो मेरा हमेशा का रूटीन रहा है कि मैं घर जाके ही खाती हूँ. सो फिलहाल के लिए आई एम गोना ईट वाई. आई हैव आस्क्ड देम टू मेक अ वाई फॉर मी, एंड मम्मी ने भी वही बोला है कि तू वाई खा रही है तो मैं भी वाई खाऊंगी. सो वी आर हैविंग वाई. सो हम सुबह 8 बजे निकले थे एंड इट्स 10:20 राइट नाउ. तो ऑलमोस्ट 14 आवर्स सिंस वी आर ट्रैवलिंग. अभी 6 more hours to go. अभी वी हैव जस्ट क्रॉस नेपालगंज बॉर्डर. 20 मिनट का टाइम है हमारे पास. कितना लेट बनेगा? सो बेसिकली होटल वाले भैया और दीदी आर सेइंग कि थोड़ा टाइम लगेगा बनने में हमारी वाई. I'm already dying of hunger, man. It's been 14 hours since we are traveling in bus, and now 6 more hours to go. We've just crossed Nepalganj border, and अभी अर्घाखाची पहुंचने में हमें लगेगा अप्रॉक्स 5 to 6 hours something. Oh God. एंड बैठे ऑलरेडी मेरी कमर में दर्द होने लग गया था. देन थैंकफुली भैया ने रोक दिया यहाँ पे, अदरवाइज़ तो मैं बस में ही उठ के खड़ी हो जाती, टू बी ऑनेस्ट. मेरी मम्मी बिस्किट लेकर आई हैं. गेस द प्राइस. गेस दिस द प्राइस ऑफ दिस. इसका एक्चुअल प्राइस इज़ 20 रुपये, बट वी गॉट इट फॉर 60 रुपीज़. 60 रुपये. नथिंग गाइस, इट्स जस्ट नॉर्मल नेपाल प्राइसेस. कितने का पड़ा आपको? ये 25 रुपये का है, और ये भी 60 रुपये में मिला है एक जूस का कैन. ओह गॉड. एंड देन वी हैव चीटोस जैसे दिखने वाले कुरकुरे. ये कितने का मिला? ये भी 60 का भाई साहब. और इसका एक्चुअल प्राइस, चलो इसमें तो 50 लिखा है, बट फिर भी भाई इतना महंगा.
कैसा है? कैसा है? कैसा? It's 5:40 in the morning. I hope you guys are able to hear me because I am not able to hear myself. और मैं ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट. सॉरी. ये मैं मम्मी की चुन्नी ओढ़ के बैठी हूँ बिकॉज मुझे ठंड लगना शुरू हो गई है एंड मेरी मम्मी अभी भी सो रही हैं. और अभी हमें ऑलमोस्ट 1-2 घंटा और लग सकता है घर पहुंचने में बिकॉज अभी हमारा सुपरदेवली का मंदिर आना बाकी है एंड रात को बहुत अंधेरा था. मतलब अदरवाइज मैंने रात के व्यू रिकॉर्ड करे होते. सारे सुंदर सुंदर व्यू रात में ही निकल गए. एंड लेट मी शो यू छोटे छोटे डेंस बना रखे हैं लोगों ने रहने के लिए यहाँ पे. और मैं बस पूरे टाइम इधर उधर घूमे जा रही हूँ बिकॉज बैठे बैठे मेरी हालत बुरी हो चुकी है लिटरली. मॉर्निंग 8 to अब 6 बज रहे हैं. तो कितना घंटा होता है? मेरी मैथ्स कितनी कमज़ोर है. 8 से 8 24 घंटे, 2 घंटे कम 22 घंटे हो चुके हैं हमें बस में बैठे हुए. बीच बीच में ब्रेक मिला है ऑफ कोर्स. 1 घंटा हमारा मॉडल भैया पूछ रहे हैं कि किसको कहाँ उतरना है, बताओ जल्दी. हाय गाइस, एज यू कैन सी मैं ऑलरेडी टचअप कर चुकी हूँ विच मीन्स कि हम पहुँच चुके हैं. एंड दिस इज़ आवर बस पार्क ऑफ अर्काखांची संधिगढ़ का. ये यहाँ का बस पार्क है. और यहाँ पे कहाँ गया, पीछे देख रहे हो, पीछे बहुत सारा सामान रखा है. दैट इज़ माई सूटकेस एंड अदर पीपल कीपिंग देयर स्टफ. अब मुझे वापस आके लिटरली इतना नॉस्टैल्जिक और इतना बढ़िया फील हो रहा है. लिटरली आई एम फीलिंग सो गुड एंड आई एम लिटरली नॉट फीलिंग कि मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ. ऐसा लग रहा है कि यार कल ही तो गई थी, आज वापस आ गई. बिकॉज देखो, दिल्ली हो या नेपाल, छपरी हर जगह होते हैं. हाँ, तो जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब मैं एटलीस्ट 6 महीना रुक के गई थी. तो अब जब मैं वापस आई हूँ 4 साल बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कल ही गई थी और आज ही वापस आ गई हूँ. एंड आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश नाउ क्योंकि मैंने टचअप वचअप कर लिया है. सब एकदम भूतनी बन के घूम रही थी मैं कल सुबह से. एंड इट्स 7:30, सो 23 hours and 30 minutes it took us to finally reach our destination from Delhi to Arghakhanchi. And I'll now see you after I reach home. Hi guys, I know कैमरा क्वालिटी बहुत ख़राब है
बट यू गाइज नो वेरी वेल कि मैं कितना ज़्यादा ऊनो खेलती हूँ। और यहाँ मेरे पास मेरे जो छोटू मोटू कजन्स हैं, ये मुझे बोल रहे हैं कि दीदी चलो ऊनो खेलेंगे साथ में। नमन, तुमको ऊनो खेलना आता है? निरंजन, तुम्हें ऊनो खेलना आता है? तो फिर कैसे खेलोगे? आप सीखो। मैं सिखाऊंगी। ओके, मैं सिखा दूंगी। ये मेरी मौसी और मेरे मामा के बच्चे हैं, क्यूटीज। मैं इतना चिल्लाई ऐसे करो नमन। वंशिका, ऐसा लग रहा है तुम गुस्सा निकाल रही हो अपना।